नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे लव जिहाद की। लव जिहाद के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और कई वर्षों से लव जिहाद के ऊपर बड़े बड़े स्तर पर चर्चा होती भी दिखी है। लव जिहाद के मामले कई सामने आ रहे हैं। लव जिहाद के मुद्दे को श्री राम सेना के प्रमोद मुतलिक ने उठाया था और लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर वर्ष 2000 में चर्चा शुरू हुई है, लेकिन आज़ादी के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे। एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर अगर झांसे में लाते हैं और बाद में उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसको लव जिहाद कहा जाता है और ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। इन मामलों को लेकर कई राज्यों की सरकार ने बड़े कानून बनाने की पहल भी की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपनी पहचान छुपाकर एक मुस्लिम शख्स ने 4 महीने तक शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की का शोषण किया था। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, खासकर देखें तो साउथ स्टेट्स में भी, तेलंगाना में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और इसमें क्या है कि जो लड़कियां हैं अगर पीड़ित हैं तो उसको लव जिहाद माना जा रहा है। अगर झांसे में लेकर किसी ने लड़कियों के साथ अत्याचार किया है, उनका अगर वो किसी मानसिक या शारीरिक तरीके से पीड़ित नजर आ रही हैं तो उसको लव जिहाद माना जाता है। और लड़कियों ने आरोप, अगर कोई लड़की आरोप भी लगा रही है किसी पुरुष पर कि उसको झांसा देकर उससे शादी की गई है, उसके बाद उस पर अत्याचार हो रहा है, तो भी इसको लव जिहाद की कैटेगरी में ही लाया जाता है। आपने बहुत से ऐसे मामले देखे होंगे, कुछ वर्षों में ऐसे बहुत से मामलों की बढ़त भी हो रही है। यानी कि हम देखें तो अगर आंकड़े सामने आएंगे तो बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा देना, जो यूथ है, अगर युवा की बात करें तो इस मामले में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और चर्चा करेंगे आज हम, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके के ऐसे लगातार लव जिहाद के मामले सामने आते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मुख्य वजह हो सकती है इसके पीछे की? इसने हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के जो लव जिहाद का जिक्र करें, लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लव जिहाद या जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा किया गया गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचना है। जी। इसी को एक्चुअली में लव जिहाद किया गया है। और आपने भी देश भर में कभी कभार लव जिहाद के किस्से सुने होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है जी। तब से ये शब्द चर्चा और बहस का जो है ज्वलंत मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। लव जिहाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है और अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, हम्म। मोहब्बत या इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब सीधा सा होता है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जी। इसके मतलब से इसमें आप समझ पा रही होंगी कि लव जिहाद का मतलब क्या है। महिलाओं को अपने जाल में फंसाना है और अपना मकसद पूरा करना है, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। बिल्कुल। बिल्कुल धर्मिष्ठा, देखिए अगर हम लव जिहाद की बात करें और उसके पीछे के कानून की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक कानून के ऊपर चर्चा हो रही है, लव जिहाद के ऊपर बातचीत हो रही है कई वर्षों से, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। जी जी तो स्नेहा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लव जिहाद है, या जिसका जो मतलब है अंतर धार्मिक जो विवाह होता है उसको लव जिहाद कहते हैं। और ये अभी से मुद्दा चर्चा में नहीं है, मुद्दा तब से है, 1920 के दशक से ये चर्चा में है। आपको बता दूं, गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा था कि हिंदू सुधारकों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपहरण के जो मामले उड़ाए थे वे एक्चुअल में लव जिहाद से खासा मेल खाते थे। जो लड़कियां भागी और धर्म परिवर्तन किया उनमें से अधिकतर बेसहारा थी। और गुप्ता की स्टडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1927 में प्रतापगढ़ की एक हिंदू महिला ने मुसलमान के साथ भागकर शादी की। और बनारस में 1924 में एक महिला ने मुस्लिम शख्स के लिए अपने पति को छोड़ दिया था। अप्रैल 1927 में झांसी में एक मुस्लिम के वेश्या को रखने का बवाल हो गया था जो मूल रूप से हिंदू थी, मगर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। और 90 के दशक के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत से हो रहा है। और उस वक्त लव जिहाद का मतलब था कि मुस्लिम लड़के जो हैं हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और खास तौर से
जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्रि में जब डांडिया होते हैं, डांडिया जी। के समय जब लड़कियां जाती हैं गरबा खेलने के लिए, तो जो सामुदायिक उत्सव होते हैं हुँ, हिंदू धर्म के, उस समय ये जो लव जिहाद के मामले होते हैं ज्यादा सामने आते हैं, क्योंकि उस समय लड़कियां घर से बाहर निकलती है, त्योहार मनाने के लिए जाती है। तो जी। मुस्लिम लड़के बिल्कुल फिराक में रहते हैं कि उन्हें किस तरह से अपने जाल में फंसाए। हुँ, और हुँ। 21वीं सदी के पहले दशक जो था, लव जिहाद की चर्चा देश भर के हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में होने लगी थी। जी, और बिल्कुल। श्री राम सेना के नेता जो थे प्रमोद मुथाली हुँ, ने इसे फैलाने में उस समय 19-21 सदी की बात बता रही हूँ मैं आपको, उस समय अहम भूमिका निभाई थी। जी। और अभी अगर वर्तमान कानून की जैसा कि आपने बात की है, तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुँ। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे, आपको याद होगा स्नेहा। हाँ, हाँ। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 थी, हुँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी हुँ, 2023, और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। और तीनों विधेयक जो हैं भारतीय दंड संहिता हुँ। यानी कि आईपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और जी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हुँ, और इन हुँ, प्रावधानों के तहत पहचान छिपाकर, जैसा कि इन कानूनों में अभी उल्लेख किया गया है कि पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करना हुँ। या पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत उनसे यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। मतलब अभी जी। तक ऐसा हो रहा था कि आपने मामले देखे होंगे कि कई सारे मामले आए थे। अभी हाल ही में श्रद्धा का एक केस आया था, आपने पढ़ा होगा, जिसमें उसके कई टुकड़े करके उसके हाँ, प्रेमी ने हाँ, उसे बिल्कुल। फेंक दिया था। तो हुँ, मुद्दा वही है कि पहले अपनी पहचान छिपाई जाती है, ये हुँ। अपने नाम असली नहीं बताते। बिल्कुल, कई बार हाँ। ऐसा होता है कि ये खुद को हिंदू बता के और लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में हुँ, जब लड़कियों को हकीकत पता चलती है और वो कानूनी प्रक्रिया आजमाने की कोशिश करती है, किसी चीज के लिए उनसे बात करती है, दबाव बनाती है, तो वो लड़के इनका मर्डर कर देते हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और वर्तमान में जो कानून जैसे जो मैंने अभी जिक्र भी किया है आपको, अगर ये कानूनों में बदलाव हुआ है और कानून तय हो गए, तो जो जी। व्यक्ति हैं जो धोखा देकर शादी कर रहा है, धार्मिक पहचान छुपाकर या झूठ बोलकर महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है, हाँ। उनको 10 साल तक की कैद हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कानून जितने मजबूती से बनेंगे, लव जिहाद के मामले उतने कम होंगे। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा धर्मिष्ठा, लेकिन एक बात और यहाँ पे सामने निकल के आ रही है कि लव जिहाद के आपने जो भी ज़्यादातर मामले, अगर हम ज़्यादातर रेशियो की बात करें तो ज़्यादातर मामले जो हैं वो बहुत ही कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ हैं, जी, उनमें जी। देखने को मिलते हैं। और अगर देखा जाए बड़े स्तर पे भी ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं तो ज़्यादातर जो कम पढ़े-लिखे हैं या फिर हम देखें जिनकी उम्र कम है, उनमें ऐसे जी। मामले सामने आते हैं, यानी कि वो एक्चुअल में जानते नहीं हैं या फिर उतनी जो मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं उस लेवल तक वो नहीं पहुँचे होते हैं, उसके बाद ये कदम उठाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसने आपने सही कहा, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहूँगी आपकी बात में। आपने जैसा जी। कि कहा कम उम्र के, लेकिन वर्तमान में जो लव जिहाद जैसा कि मुद्दा आपने उठाया है अपने खास कार्यक्रम में, तो लव जिहाद का जो मुद्दा है वो कम पढ़ी-लिखी लड़कियाँ तो ख़ैर ठीक है, समझ में आता है कि वो बहकावे में आ गई। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि अच्छी खासी पोस्ट पे होने के बाद भी, अच्छी खासी बिल्कुल। पढ़ाई होने के बाद में, वेल एजुकेटेड होने के बाद में भी लड़कियाँ लव जिहाद के मामले में फँस जाती है। हुँ, और फँसने का सीधा-सा कारण ये है कि जब लड़कियाँ इनके संपर्क में आती है, तो पहली चीज़ तो लड़के ये करते हैं कि वो उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताते। जब असली पहचान नहीं बताती, तो लड़कियाँ वैसे भी भ्रमित रहती हैं। हुँ, हुँ। लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारे धर्म का है, घर वाले मान हाँ, जाएँगे और फिर शादी हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बाद में जब लड़कियों को पता चलता है कि नहीं, ये मुसलमान निकला है, इन्होंने हुँ, झूठा धर्म या गलत अपनी पहचान बता के हमारे साथ शादी की है, तो फिर जब हुँ, लड़कियाँ दबाव बनाती है, तो या तो उनका मर्डर कर दिया जाता है हुँ, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उनका जीवन बिल्कुल। वैसे भी नरक तुल्य हो जाता है। और हुँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये लड़के तो ठीक है, लव जिहाद वाला मैटर जो आपने छेड़ा है, लेकिन हाँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं जो लव जिहाद के मामले को बढ़ाती हैं। ये हुँ, हुँ। लड़कियाँ जो हैं लड़कियों का जो है ब्रेन वॉश कर देती हैं। जी, और ब्रेन बिल्कुल। इतने बुरे तरीके से वॉश किया जाता है। आपने केरल फाइल्स आपने भी देखी होगी, जैसा कि हुँ, चर्चा में था, बहुत समय हाँ, तक हाँ। चर्चा में था। जी। तो उसमें भी साफ बताया गया था कि लड़कियां भी ब्रेन वॉश करती है, और इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश करती है, जहाँ बताया जाता है कि आपका धर्म खराब है, आपके धर्म में ये हुँ, कुरीतियां हुँ, हैं, आपके हुँ। धर्म में वो, मतलब सामने वाले को उसके धर्म की, उसके समाज की बिल्कुल। इतनी कमियां बता दी जाती कि सडन इंसान का ब्रेन वॉश हो जाता है। उसके दिमाग में ये चलने लग जाता है स्नेहा कि हुँ, हमारा धर्म है नहीं, हमारा धर्म अच्छा नहीं, हिंदू धर्म सही नहीं है, सनातन धर्म सही नहीं है। और बिल्कुल। उन्हें कुल मिला के वही दिखता है कि जो उनके प्रेमी ने या जो सामने वाली लड़की ने उन्हें बताया कि नहीं, लव जिहाद ठीक है, हुँ, हुँ। ये धर्म अच्छा है, हमें इसी को अपनाना चाहिए, वो सब छोड़कर बिल्कुल। कई बार अलग जिहाद का शिकार हो जाती है। उनका इतना बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, ब्रेन वॉशिंग का जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये बहुत ही अहम
अपना रोल निभा रही है, क्योंकि जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उनका ब्रेन वॉश है, उसके बाद दूसरों को बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी कैटेगरी में ला रहे हैं। लेकिन एक बिल्कुल। बात और मुख्य यहाँ पे निकल के आई है कि जैसे लव जिहाद है, मैं अशिक्षित कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जो उस शिक्षा के स्तर पे नहीं पहुंची हैं लड़कियां या फिर लड़के, मैं दोनों की बात करूँ, तो जी। शिक्षा भी एक बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल दिखाती है यहाँ पे कि किस तरीके की शिक्षा मिली है। शिक्षा यानी कि मैं डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल। शिक्षा जो अपने संस्कार होते हैं। जी। जैसे शुरू से बच्चों के अंदर अगर सही संस्कार डाले जाए तो हो सकता है कि वो आगे अपने जीवन में कदम उठाने से पहले अपने संस्कारों को एक बार पीछे झांक के देखें। बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि संस्कार या शिक्षा जो होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि शिक्षा का आपने जिक्र किया है, तो शिक्षा पढ़ाई वाली नहीं, घर से जो मिलती है वो शिक्षा। हाँ। लेकिन वर्तमान में आपने स्नेहा देखा होगा कि अगर शिक्षा के नाम पर परिवार वाले बच्चों को रोकते हैं किसी चीज के लिए, तो बच्चे कहते हैं कि हमारी आजादी पे सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में हम लोग हमारी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आज वर्तमान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। जिसमें साफ-साफ उसमें जैसे अगर आपने गीता का अगर मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी, गीता में जीवन के ज्ञान की सारी बातें बताई गई है, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है, आज की जनरेशन के पास इतना समय नहीं कि वो उसे खोल के पढ़े। उस ज्ञान को समझने की कोशिश करे कि कोई भी हमारा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। हम खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमें क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें पता नहीं होता है। कोई सामने वाला आके हमारा ब्रेन वॉश करता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं और सोच लेते हैं कि नहीं ये खराब है हमारे। अब आपने हाल ही में किस्सा देखा होगा लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए, मैं आपका ध्यान फिर टॉपिक पे ले जाना चाहूँगी जी। कि जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आए, वहाँ पर पिता को लड़की ने पहले बताया कि मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ। जब पिता ने समझाया कि नहीं बेटा वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो लड़की ने जवाब दिया कि आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत कीजिए, मैं बालिग हो चुकी हूँ और जी मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता की शिक्षा कहाँ रहेगी, आप बताइए। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में माता पिता भी खुद को हताश महसूस करते हैं और बच्चों को फिर वो जाने देते हैं। और जब कुछ समय बाद जब पता चलता है कि उसी लड़के ने जिसके लिए वो अपने माता पिता को, जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसे छोड़कर वो लड़की जब चली जाती है और वो लड़का जिस पर भरोसा कर कर वो दुनियादारी छोड़ देती है, जी वो ही उसे मार डालता है और तब माता पिता ही उसे इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा का महत्व तो है, लेकिन बच्चों को ये समझना होगा कि हमें शिक्षा लेनी है, सही गलत का निर्णय करना बच्चों को भी आना चाहिए। कम उम्र की लड़कियां ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितनी खबरें मैंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जी पढ़ी लिखी लड़कियां भी और कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही बच्चे और बालिग हो चुकी लड़कियां भी इन इन चीजों का बहुत ज्यादा शिकार हो रही है। और सीधा सा इसका कारण यही कि हमारी जो शिक्षा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, वो कमजोर है। हमारी शिक्षा में उतनी ताकत नहीं है कि हम बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा ये कि जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि यहाँ एक चीज और होनी चाहिए कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटियों के या हमारे बेटों के दोस्त कौन है। केवल बेटियों की यहाँ मैं जिक्र नहीं करूंगी कि बेटियों के दोस्तों का ध्यान रखें, बेटों के दोस्तों का ध्यान रखना भी जरूरी है कि उनका उनकी संगत कैसे लोगों के साथ है, वो कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही कहीं ना कहा कहीं आपने। हम जिसकी संगत में बैठते हैं उस संगत का भी हमारे हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम बिल्कुल आप। अच्छी संगत में बैठेंगे तो हमारे संस्कार अच्छे नजर आएंगे। अगर हम उन्हीं लोगों के बीच कंटिन्यू बैठेंगे जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो हमें गलत धारणा। अब आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी कि आप अगर लगातार किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ बैठोगे हाँ हाँ। तो आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं आपराधिक हो वैसी हो जाएगी। वहीं जाएगी। अगर आप किसी संत के संरक्षण में बैठोगे तो आप देखोगे कि आपके विचारों में शुद्धता धीमे धीमे आने लग जाएगी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर अपनी संगत का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने धर्मिष्ठा एक अपना अब जिक्र किया था आपने पहले कि जो पहचान छुपाकर और झांसे में लाकर जो ये जी। लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं इस तरीके के, कि नाम कुछ और बताते हैं, बाद में पता चलता है कि ये दूसरे धर्म के हैं, तो कहीं ना कहीं जी। आपको नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर एक समुदाय एक अभियान जैसा चला रहा है, और इसमें अगर हम देखें तो जो हिंदू लड़कियां हैं उनको फंसाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है? बिल्कुल स्नेहा सही कहा आपने कि विशेष समुदाय के द्वारा एक तरह से एक षड्यंत्र है जो हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए चलाया जा रहा है। और ये हाँ। आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। और आपने देखा भी होगा कि लगातार खबरों में ऐसी चीजें आ रही है कि लड़कों ने झूठ बोलकर लड़की को फंसाया है, अपनी पहचान छुपाई। और कई बार आपने मामले देखे होंगे कि कई सालों तक वो रिलेशनशिप में रहते तब भी लड़कियों को पता नहीं चलता है कि वो हाँ बिल्कुल। उनका समाज एक्चुअल में कुछ और है। हाँ। और जब पता चलता है लड़की उसे छोड़ने की कोशिश करती है या फिर उसकी थाने में जाके रिपोर्ट करने की कोशिश करती है या उस पर कोई
कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे धमकी दी जाती है। कई बार उसके फोटोज, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती है, तो लड़कियां जी कई बार तो दब के रह जाती है और कई बार वो अपनी जान गंवा बैठती है। तो कुल बिल्कुल मिला के ये जो विशेष समुदाय है, विशेष समुदाय लगातार हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे, लगातार टारगेट बना रहे, उस टारगेट के तहत ये अपने जो षड्यंत्र है उसे अंजाम दे रहे हैं। और आपका ध्यान एक और चीज पे मैं खींचना चाहूंगी, जैसा कि अभी जी अभी हमने जिक्र किया था कि कब से चला आ रहा, वो मैंने आपको बताया था। हाँ आपको बता दूं कि जो लव जिहाद है, एक विशेष धर्म जो रहता है, एक विशेष धर्म को मानने वाले जो दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का जो है धर्म परिवर्तन करा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन जी इस मुद्दे ने एक्चुअल में तूल कब पकड़ा, जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। जी निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख दिया था, जिसके खिलाफ अखिला और हादिया के माता पिता ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया है। जी मतलब कई बिल्कुल बार ये लव जिहाद केवल लव जिहाद नहीं होता है, बहुत बड़ा इसका एक सीधा सा उद्देश्य होता है, आतंकवादी संगठन जो रहता है आईएसआईएस, उसमें इन्हें एडमिट करवा दिया जाता है। मतलब ये बिल्कुल उसके मेंबर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं। और आपने देखे ही होंगे कितने ही मामले सामने आए। बिल्कुल और इसके बाद में केरल हाईकोर्ट ने अखिला और फादिया को स्टफिंग से जो उन्होंने निकाह किया था उसको रद्द कर दिया। जी उसके बाद अखिला और फादिया के पति शकील ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसी पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए थे। जी और आपको बता दूं यहाँ पर मैं कि ये जो अंतर धार्मिक विवाह जो होता है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी समुदाय के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपको अगर अपना धर्म छुपाकर या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी से संबंध बनाना पड़ रहा है, रिश्ता जोड़ना पड़ रहा है, तो साफ है कि आप गलत हैं। बिल्कुल कहा जाता है कि अच्छा काम करते हैं तो बोल दिया जाता है। जैसे हम किसी के कोई परोपकार का काम कर रहे हैं या कोई हमने अच्छा काम किया, जैसे हमने कोई डिग्री हासिल की है या हमें कोई प्रमोशन मिला, तो हम बोल के बताते हैं कि नहीं हमने हमारा प्रमोशन हुआ है या हमें डिग्री मिली है, हम इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। तो हम वो चीजें, अच्छी चीजें जो होती है हम बोल के बताते हैं। जो गलत चीजें होती है उन्हें हमें छुपाने की जरूरत पड़ती है। तो साफ है कि जब आप अपना धर्म छुपा रहे हो, अपनी पहचान छुपा रहे हो, सामने वाली लड़की को धोखा दे रहे हो, ये बता रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर ये बता रहे हो कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है, तो बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो बोलकर लड़कियों को भ्रमित किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और झूठ बोलकर रिश्ता बनाया जाता है। तो साफ हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर अगर छिपा के कोई भी काम हो रहा है, छुप के हो रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ इसमें खामी है, इस वजह से इसको छुपाया जा रहा है। आखिरी सवाल मैं धर्मिष्ठा आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से हम यहाँ पे बात करें लव जिहाद की, लेकिन कुछ समाज के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से अंतर जातीय विवाह होता है, वैसे अंतर धर्म के मतलब अलग अलग धर्म में भी तो शादी हो सकती है, कुछ लोग का ये मानना है। बिल्कुल स्नेहा, सही कहा आपने कि अंतर धर्म में विवाह हो सकता है। इस चीज की आजादी भी, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, हमारे पूरे देश के हर इंसान को आजादी है। लेकिन यहाँ सवाल वही है स्नेहा, जैसे अगर कोई लड़की किसी अंतर जातीय विवाह पुरुष से विवाह करना चाहती है तो वो साफ अपने परिवार वालों को बताती है, परिवार वाले उस लड़के को पहचानते हैं, बातचीत होती है, रिश्ता आगे बढ़ता है और फिर बात होती है। अगर लड़का अपना धर्म छुपा रहा है, उसका परिवार अपना धर्म छुपा रहा है, तो मतलब साफ है कि आप लड़की को छलने वाले हैं और लड़की आपके भ्रम जाल में लगातार फंस रही है। कई प्रेम विवाह हमने ऐसे भी देखे, विशेष समुदाय के साथ लड़कियों का विवाह हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहां पर ये परिस्थितियां नहीं बनी है। यहाँ इसलिए नहीं बनी क्योंकि लड़के ने अपनी पहचान नहीं छुपाई, लड़के ने हकीकत बताई है कि मैं इस समुदाय से आता हूँ, मेरी ये पहचान है, मैं ये करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज, आपका ध्यान एक चीज की ओर ले जाना चाहूंगी, जहाँ पर जैसे लव जिहाद की बात चल रही है, तो पहले प्रेम किया जाता है जब कहा जाता है कि हाँ मेरा समाज ये है, मैं विशेष समुदाय से संबंध रखता हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ या आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाद में ये होता है स्नेहा कि लड़का शादी के कुछ समय बाद लड़की के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। कई मामलों में देखा गया है कि उसे जबरन धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है और वो धर्म नहीं अपनाती है, तो फिर उसके साथ आपराधिक प्रवृत्ति को अंजाम दिया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। तो अगर आप इतने सही हैं या फिर आप इतने उचित हैं, प्रेम विवाह अंतर जातीय विवाह को इतना महत्व देते, तो फिर समान अधिकार दो ना, उसे उसका धर्म पूजने दो, आप उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों दबाव बना? अगर आपका धर्म इतना अच्छा है, आपका समुदाय इतना अच्छा है, तो वो खुद से उसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा होता है कि अगर उसे असली पहचान भी बताई जाती है तो फिर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उसे दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर नहीं अपनाती है तो उसके साथ कई बार मतलब उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, उसके साथ इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि आपराधिक
आपराधिक, एक तरीके से कहा जाए लव जिहाद तो एक अपराध ही माना गया है। और चर्चा में ये समझ में आया कि अगर किसी चीज़ को छुपा के कोई काम किया जा रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें खामी है या फिर परेशानी है, इस वजह से उस चीज़ को छुपाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम लव जिहाद की बात कर रहे थे। ऐसे बहुत से मामले लव जिहाद के सामने लगातार आ रहे हैं और लगातार इन मामलों की वृद्धि के पीछे क्या वजह हो सकती है, शिक्षा वजह है या फिर लोगों में जागरूकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये सामने निकल के आई है कि लव जिहाद के मामले जिस तरीके से सामने निकल के आ रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कि जो अशिक्षित हैं उनमें ये मामले, लेकिन नहीं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग भी लव जिहाद के उसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना ये होगा कि अगर इस पर एक कानून बनता है और कड़ा कानून बनता है तो फिर लोग इस पर कैसे एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि जैसे अंतरजातीय विवाह होता है, वैसे धर्म अलग अलग हो सकता है और विवाह हो सकता है। तो इसमें बहुत से लोग विरोध करते हुए भी नजर आएंगे और कुछ लोग इस कानून को फॉलो करते हुए भी नजर आएंगे। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।